हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी का एक नया पाठ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शीरीष के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ को लिखा है। अशोक के फूल जो है वो भी इन्हीं ने लिखा है और ये निबंध है। शीरीष के फूल जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो एक निबंध है, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हमारे में जीवन परिचय तो नहीं आता, आपकी जो एनसीईआरटी हिंदी है उसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय दिया हुआ है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। वैसे हमारे में जीवन परिचय आता नहीं है, हमारे में केवल रचनाएं लेखक की और उनकी भाषा शैली आती है। क्या आती है? भाषा शैली आती है। तो हम यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ। दुबे का छपरा गांव में हुआ, बलिया। हां, उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी, जो उनके पिता थे पंडित अनमोल द्विवेदी, वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। क्या थे? संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। हाँ भैया, क्यों नहीं आचार्य की उपाधि प्राप्त करेंगे? क्यों? क्योंकि इनके पिता खुद प्रकांड पंडित थे, मतलब विद्वान पंडित थे। तो इसका मतलब जिसके पिता विद्वान हो, संस्कृत के प्रकांड पंडित हो, तो उसका पुत्र भी बहुत आगे जाएगा संस्कृत में। तो उन्होंने ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की, डिग्री की इन्होंने। तो वे शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़े। 1979 मतलब 1979 में ब्रेन ट्यूमर के कारण उनका निधन हो गया। तो 1979 में ब्रेन ट्यूमर के कारण उनका निधन हो गया। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। आलोचक मतलब बुराई निकालना, मतलब बुराई करना, गलत चीजों को छांटना। निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं, रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके मुख्य कार्य क्षेत्रों में कबीर, सूर और भक्ति काल का विश्लेषण शामिल है। जो उन्होंने मुख्य कार्य किया है उसमें उन्होंने कबीर पर, सूर पर आलोचनाएं लिखी हैं और भक्ति काल का विश्लेषण जिसमें शामिल है। रचनाएं इनकी क्या रही, हम रचनाओं को देखते हैं इनकी। तो आप सबसे पहले तो इसको पढ़ लें और उसके बाद फिर हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी रचनाएं देखते हैं हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हाँ, बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है? जो कई विषयों पर लिख सके, जो निबंध लिख ले, जो उपन्यास लिख ले, आलोचनाएं लिख ले। तो ऐसे ही थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे आलोचनाओं में देख लेते हैं हम, दो तो हमें पता होनी चाहिए कम से कम। आलोचनाओं में सूर, साहित्य और कबीर, ये दो आलोचनाएं याद कर लेना आप। और रचनाएं आएंगी आपके पेपर में, इसलिए आप रचनाएं अच्छे से समझना। जीवन परिचय नहीं आएगा पर रचनाएं आपके में आएंगी कि इनकी आलोचना क्या है, सूर, साहित्य और कबीर। वैसे तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इनकी आलोचनाएं हैं। आलोचना के बाद फिर आता है निबंध संग्रह। इन्होंने निबंध भी लिखे, तो हमें दो निबंध भी याद होने चाहिए, जिसमें अशोक के फूल और एक आपकी जो किताब में जो पढ़ाने जा रहा हूं वो शीरीष के फूल, जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी हिंदी में दिया हुआ है जो चैप्टर, उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। शीरीष के फूल और अशोक के फूल, ये इनका निबंध संग्रह है। कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, इनके निबंध थे। उपन्यास में अगर देखा जाए तो इनके उपन्यास क्या थे, तो उपन्यास देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। आप बाण भट्ट की आत्मकथा याद रखना, ये इनका उपन्यास था। ये रचनाएं आपको, तीन रचनाएं कम से कम याद होनी चाहिए। क्या क्या रचनाएं याद होनी चाहिए आपको? दो आलोचना याद कर लेना, दो निबंध याद कर लेना और एक या दो आत्मकथा, उपन्यास इनका याद कर लेना। ठीक है, आलोचना, निबंध संग्रह और उपन्यास, दो दो याद कर लेना। आपके पेपर में इसी में से लिख देना आप। भाषा, हां, जब कोई लेखक लिखता है तो उसकी खुद की एक भाषा होती है, खुद की एक भाषा और खुद की एक शैली होती है जिसमें वो लेखन करता है। इनकी क्या शैली थी और क्या भाषा थी उसको हम समझते हैं। पहले हम भाषा पढ़ेंगे फिर इनकी शैली पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित मतलब शुद्ध थी, परिमार्जित भाषा थी, जो परिमार्जित हो चुकी थी, जिसका शुद्धिकरण हो चुका था।
शुद्ध भाषा थी, प्रभावशाली और बोधगम्य थी, आसानी से किसी के ऊपर प्रभाव डालने वाली थी और आसानी से किसी को समझ में आने वाली थी। प्रभावशाली और बोधगम्य थी, ऐसी लाइन हम सभी के लिए लिख सकते हैं। ज्यादातर लेखकों के लिए हम ये लाइन यूज कर सकते हैं कि भाषा परिमार्जित तथा प्रभावशाली और बोधगम्य है। ये सभी के लिए लगभग चल सकती है। उनकी रचनाओं में संस्कृत उर्दू और बोलचाल की भाषा का समन्वय मिलता है। ये भी लगभग सभी में चल जाता है। इनकी प्रमुख भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। ये लाइनें सभी लेखकों में लगभग चल जाती हैं। भाषा की विशेषताएं, सबसे पहली बात, इनकी भाषा की विशेषता क्या है? सरलता और प्रभाव। इनकी भाषा सरल और प्रवाही है, मतलब प्रभावपूर्ण है। इनकी भाषा सहज और सरल है। कठिन विषयों को भी वे सरलता से प्रस्तुत करते थे, जिससे पाठकों को समझने में कठिनाई नहीं होती थी। तो भाषा सरल और प्रभावी थी। तो इनकी भाषा कैसी थी, अब आपको समझ में आ रही है कि सरल और प्रभावी भाषा थी। संस्कृत शब्दों का प्रयोग, इन्होंने अपनी प्रमुख भाषा में उन्होंने संस्कृत के शुद्ध और प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन्होंने और भी अपनी प्रमुख भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का प्रयोग भी इन्होंने बड़े सटीक ढंग से किया है शब्दों का। जैसे धरित्री, निर्धूम, ये निर्धूम है, निर्धूम, धरित्री, अग्निकुंड, ये शब्द इन्होंने कहां से लिए हैं? संस्कृत से लिए हैं। अब देखिए, उसके अलावा उर्दू के शब्दों का प्रयोग, इन्होंने अपनी प्रमुख भाषा में उर्दू के शब्द भी ले लिए। उनकी भाषा में उर्दू के सहज शब्द, तो सहज आसानी से समझ में आ जाए। मजबूत, जैसे मजबूत, पुराने, मस्त का भी समावेश है, जिससे रचना में विविधता और सरलता आती है। रचना में विविधता भी आती है, अलग सी भी लगती है, और सरलता भी आती है। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग, ये तो चार चांद लगाता है। किसी भी लेखक या कवि के द्वारा, लेखकों के द्वारा जो मुहावरे और कहावतें यूज की जाती हैं, वो वास्तव में लेखक की भाषा को क्या लगा देता है? चार चांद लगाने वाला होता है उसकी भाषा में। तो ये तो हम सभी के लिए लिख सकते हैं लगभग ये लाइन, कि भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और कहावतों का कुशल उपयोग किया गया है, जो इनकी भाषा को चार चांद लगा देता है। इनकी भाषा में कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर नहीं मिलता, ये कहीं भी व्यर्थ की बात नहीं करते, सटीक भाषा लिखते हैं। सभी में चलने वाली लाइन है। अगर आपको किसी की भाषा लिखनी हो तो आप ये लाइन सभी में लिख सकते हो। हाँ, लेकिन ये इनके द्वारा, खुद के द्वारा दिए गए शब्द हैं, दिए गई लाइनें हैं। क्या उन्होंने इसी चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये मिलेगा, क्या? जमे कि मरे, और न ऊदों का लेना न मादों का देना, ये भी इन्हीं की भाषा का पाठ है, और आपको इसी चैप्टर में ये पढ़ने को मिलेगा। ये तो सभी में चलेगा, ये इनकी पर्टिकुलर भाषा, मतलब जो चैप्टर है उसी से ये लाइनें उठाई गई है, ये वाली लाइन। तो ध्यान रखना, हम कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो सभी लेखकों के लिए चल सकती है, लेकिन जो बात जो उन्होंने कही है, हमने अगर डायरेक्टली चैप्टर से उठाई है तो वो उसी के लिए पर्टिकुलर लागू होती है। जैसे ये जो लाइन है, वाक्य विन्यास का लालित्य, उनके वाक्य का जो संरचना करते थे वो कैसी होती थी? छोटे वाक्य स्पष्ट और विषय के अनुरूप होते थे, मतलब जो वो कहना चाहते हैं उसी के अनुरूप होते थे, घुमा फिराकर बात नहीं करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य और बोधगम्यता का सामंजस्य बनाए रखा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य भी बना रखा है और बोधगम्यता भी, मतलब देखो, घुमा फिराकर बात, मतलब बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बात कर देना, बेकार कर देना नहीं। इन्होंने साहित्य को भी ध्यान में रखते हुए शब्दों को सटीकता से लिया है, और ऐसा भी लोगों को, पाठकों को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने सरल भाषा का भी प्रयोग किया है। साहित्य भी बुरा नहीं समझे और पाठक भी बुरा नहीं समझे, तो इन्होंने मिली जुली भाषा का एक संगम है, इनका समन्वय है। अगर मैं शैली की बात करूं, हाँ, किसकी बात करूं? शैली की। ये सहेली नहीं है, शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखन शैली, लिखने का जो एक शैली है, तरीका है, विविधता और मौलिकता से भरपूर है। मौलिकता भी मिलेगी आपको देखने में उसमें, और थोड़ी सी डिफरेंट भी मिलेगी, विविधता भी मिलेगी। उनकी शैली का हर रूप पाठकों पर गहरी छाप छोड़ता है, गहराई से बैठता है। उसके शैली कैसी है, पढ़ते हैं। देखिए, शैली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ, शैली भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हम यहां पर शैली पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो शैली वर्णनात्मक शैली, कैसी शैली है इनकी? वर्णनात्मक, मतलब उन्होंने विषय को रोचक और जीवंत बनाने के लिए वर्णनात्मक शैली का अपनाई है, कि चीजों को वर्णन करके बताना, ताकि विषय थोड़ा रोचक हो जाता है, लोग, व्यक्ति इंटरेस्टिंग हो जाता है सुनने में, आगे क्या था, तो थोड़ा सा वर्णन किया है शैली का, एकदम से तथ्य को उजागर ना करके थोड़ा सा वर्णनात्मक शैली है। यह शैली पाठकों के सामने चित्र सा प्रस्तुत कर देती है, और वर्णनात्मक शैली हमारी आंखों के सामने चित्र सा बना देती है। हाँ, सूत्रात्मक शैली, कैसी शैली? सूत्रात्मक शैली। उनकी रचनाओं में गहरे विचार
छोटे छोटे सूत्रों में प्रस्तुत होते हैं। सूत्र मतलब जो किसी लेंदी वस्तु को बहुत शॉर्ट में समझाने की क्षमता रखता हो, किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता हो, सूत्र फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है एक तरीके से क्या, इनकी शैली कैसी है, सूत्रात्मक है, जो बड़े से बड़े कथन को भी बहुत ही स्पष्टता से कहने के छोटे छोटे वाक्यों में कह सकती हो। उदाहरण, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। देखिए छोटी सी बात में क्या कह दिया इन्होंने, कितना बड़ा सूत्र बता दिया इन्होंने हमें। ये पूरा का पूरा संसार क्या है, स्वार्थ का अखाड़ा है। यह हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, हर आदमी स्वार्थी है। व्यंग्यात्मक शैली, तीसरी शैली कौन सी है, व्यंग्यात्मक, कमेंट, तीखा प्रहार। द्विवेदी जी मीठे व्यंग में कुशल थे, मीठे तरीके से व्यंग करते थे। ऐसा नहीं कि किसी को ले जाके और बंदूक सी मार दी, थोड़ा प्यार से। बेइज्जती भी कैसे, प्यार से। इसको बेइज्जती नहीं कहते, गलतियों को बताना कहते हैं, ठीक है। द्विवेदी जी मीठे व्यंग में कुशल थे। उन्होंने समाज की कमजोरियों को व्यंग के माध्यम से उजागर किया, और समाज में जो कमजोरियां थी उनको डायरेक्टली ना कहके उन्होंने व्यंग किया, उस पर कमेंट किया, वो भी ऐसे कि बुरा भी ना लगे और लोगों को बदलने पर मजबूर भी होना पड़े। उदाहरण दिया है इसमें, तुंदिल नरपति चाहे तो लोहे के पेड़ बनवा ले। अब ये तुंदिल मतलब तोंद वाले, जिनके बड़े पेट हो रहे हैं, वो लोहे का पेड़ भी बनवा लेना तो वो भी टूट जाएगा उनके वजन से, उस पर भी वो झूला नहीं झूल पाएंगे। ऐसा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। पेट नहीं पेटड़ा हो रहे हैं, उनकी बात कर रहा है वो। तो कितनी व्यंग्यात्मक शैली है, मोटे पेट वालों के ऊपर व्यंग किया है तीखा। अब तो जाओ, अब तो सवेरे उठ जाओ, अब तो कम ठूसो, ऐसा उन्होंने कहा है। विचारात्मक शैली, उनकी विचारात्मक शैली गंभीर विषयों पर लिखी गई है। कौन से विषयों पर लिखी गई है, गंभीर विषयों पर, विचारात्मक है, विचार करके लिखी गई है। जिन पर, देखिए विचार हम किन चीजों पर करते हैं, जो बात बहुत ही गहन हो उस पर हम विचार करते हैं। तो इन्होंने ऐसी शैली लिखी है जिन बातों पर बहुत विचार करना आवश्यक हो, तो विचारात्मक शैली है। वे दार्शनिक और सामाजिक विचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, व्यास शैली। फिर उन्होंने इस शैली में वे विषय को विस्तार पूर्वक समझाने के बाद अंत में उसका सार प्रस्तुत करते हैं। जैसे व्यास जी आते हैं, समझा के पहले पूरी रामायण सुनाते हैं, फिर अंत में सार बता देते हैं कि हमें फैमिली में मिलजुल के रहना है, हाँ, और इस जीवन में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, ऐसा कुछ बता के चले जाते। वैसे ही इन्होंने पूरा विस्तार से पहले समझाते हैं, बाद में उसका सार बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। हाँ, जैसे हम पूरी साल पूरा एक साइड से पढ़ते हैं और अंत में जाके हम शॉर्ट पढ़ते हैं, सार पढ़ते हैं उसका। हाँ, गवेषणात्मक शैली, जो रिसर्च करके शोध और ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित उनकी रचनाएं, जैसे सिद्ध साहित्य, इसी शैली की प्रतिनिधि है। साहित्य में स्थान अगर मैं देखूं तो ये शैली, आप ध्यान रखना, ये शैली लगभग सभी राइटरों की होती है। सभी राइटर इन्हीं शैलियों में लगभग लिखते हैं, कोई वर्णनात्मक में, कोई विवरणात्मक में, कोई व्यंग्यात्मक में, कोई विचारात्मक में, अलग अलग शैली में लिखते हैं। साहित्य में स्थान, अगर मैं साहित्य में स्थान की बात करूं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वैसे तो सभी हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में, सभी हिंदी साहित्य में एक अपना अद्वितीय स्थान लिए हैं, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं सभी के लिए कि आप हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान, आपका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, हम सभी के लिए लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रमुख स्तंभों में से एक थे, इनके लिए लिखा है। कबीर और सूर्य पर उनकी आलोचना साहित्य, संस्कृति और इतिहास का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। इन्होंने कबीर और सूर्य पर जो आलोचना लिखी है वो गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। उनके उपन्यास भारतीय समाज, इतिहास और संस्कृति का जीवंत चित्रण करते हैं। इनके जो उपन्यास हैं वो भारतीय समाज की बुराइयों, भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, उन सारी चीजों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है हमारे सामने, हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर, भारतीय समाज पर। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी। उनकी भाषा और शैली में बोधगम्यता है। बोधगम्यता मतलब आसानी से समझ में आने वाली, सरल, गहराई और रोचकता का अद्भुत समन्वय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध और व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन्होंने हिंदी साहित्य को वास्तव में व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नए लेखकों के लिए हमेशा पथ प्रदर्शक रहे हैं। कोई भी नया लेखक होता है उसके लिए हमेशा पथ प्रदर्शक का काम किया है, और उनके साहित्य के योगदान के लिए हिंदी जगत हमेशा ऋणी रहेगा। तो इस प्रकार इसमें मैंने आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनकी शैली, भाषा शैली के बारे में मैंने आपको बताया, और हिंदी साहित्य जगत में उनका क्या स्थान है। आप इस तरीके से पढ़कर सभी के बारे में ऐसी लाइनें लिख सकते हो। आपको एक बार भाषा याद हो जाएगी तो आप सभी में यही भाषा चला सकते हो, और उनकी जो विशेष बातें हैं वो इंक्लूड करके सभी के बारे में लिख सकते हो। ओके, मैं अब जो है आपको चैप्टर प्रारंभ करूंगा। तो चैप्टर हम देखते हैं अब। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है शीरीष के फूल, जो आपकी एनसीईआरटी हिंदी आरोह का चैप्टर है,
को पढ़ने जा रहे हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध है। ये आप ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध है। और इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल के बारे में बताते हुए और कई प्रकार की बातें हमें बताई हैं। तो सबसे पहले तो हम शिरीष के फूल को देख लेते हैं कि शिरीष का फूल कैसा होता है। ये रहा शिरीष का फूल, ये भी शिरीष का ही फूल है और ये भी शिरीष का ही फूल है। ये पेड़ इतना सुंदर लगता है जब इसमें फूल आ जाते हैं। आप देखिए, जब शिरीष का फूल खिल जाता है तो ऐसा ऐसे रेसे रेसे होते हैं इसमें, देखिए रेसे रेसे जैसे धागे जैसे इसमें रेसे निकले होते हैं और ये बड़ा ही प्यारा जो है लगता है। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये शिरीष में लगे हुए फल हैं जो सूख चुके हैं और ये फल अब पूरी वर्ष भर भी लगे रह सकते हैं, पूरी वर्ष भर टिके रह सकते हैं। जब तक नए फल नहीं आ जाएंगे तब तक ये नहीं हटेंगे। अब कुछ झड़ भी जाते हैं, कुछ जो है टिके रहते हैं। पर अब हम यहां पर शिरीष के फूल की और शिरीष के वृक्ष की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे जो हमें चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन आप इन वृक्षों को भी देख लीजिए, पलाश को भी देख लीजिए। ये पलाश है, कितना हरा भरा है और कितना फूल से लदा हुआ है। पर ये वर्ष भर फलने फूलने की क्षमता रखता है और ये 15 दिन में ही, 10 दिन में ही, 15 दिन में ही क्या हो जाता है, खंखड़ हो जाता है और उसके बाद इसके फूल बेकार हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये तो आप जानते ही हो, बारहमासी है जिसे पुन्नाक कहते हैं और ये बकुल का फूल है। तो इन फूलों के बारे में कुछ विशेषता बताई गई हैं, पेड़ों की विशेषता बताई गई हैं जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। जैसा कि जीवन परिचय में आपको बता चुका था, इनका जीवन परिचय में आपने पढ़ ही लिया, फिर भी मैं आपको एक बार यह चीज बता दे रहा हूं। क्या बता दे रहा हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, शिरीष के फूल जो कि निबंध है इनके, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये इनके कुछ निबंध हैं। कुछ इनके उपन्यास भी हैं जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, और इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं और कुछ इनके संपादन कार्य भी हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले इनके जीवन परिचय में, जो आप पढ़ लेना तसल्ली से। इनकी मृत्यु जो है 1979 में दिल्ली में हुई थी, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। अब हम सीधा चैप्टर पर चलते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए यहां से हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है। लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है लेखक, कि जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। क्या कह रहा है लेखक? लेखक कह रहा है कि मैं जिस जगह बैठकर यह लेख लिख रहा हूं उसके चारों ओर शिरीष के कई पेड़ लगे हुए हैं और उसमें हजारों फूल खिल रहे हैं। पूरी धरती इस समय अग्निकुंड बनी हुई थी, निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, मतलब जिसमें धुआं तो नहीं उठ रहा लेकिन अग्निकुंड तो बनी हुई है, क्योंकि जेठ की गर्मी पड़ रही है, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं और कम ही फूल ऐसे होते हैं जो ऐसी भयंकर लू में, ऐसी गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हो। कर्णिकार और आर्गवद, अब आर्गवद किसे बोला है? आर्गवद मतलब किसे बोला गया? अमलतास को। अमलतास का भी पेड़ होता है कि बात में कर्णिकार कनेर को बोलते हैं, आपको पता होगा, कनेर का पेड़ आपने देखा होगा। कनेर और आर्गवद मतलब अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, वो भी गर्मियों में खिलते हैं। अगर ये कहूं कि गर्मियों के समय में, भीषण गर्मियों में यही फूलते फलते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन मैं उनको भूल नहीं रहा, उनको भी बताऊंगा कि वो फलते फूलते हैं। लेकिन शिरीष की कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? सुनिए। वे भी आसपास बहुत हैं लेकिन शिरीष के साथ आर्गवद की तुलना नहीं की जा सकती। हां, फलते फूलते हैं लेकिन उनकी तुलना, आर्गवद की तुलना, आपके अमलतास की तुलना हम शिरीष के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहां पर
एक तरीके से देखा जाए कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति अगर 100 किलो वजन ले जा सकता हो और कोई व्यक्ति 100 ग्राम वजन ले जा सकता हो, तो इनकी तुलना आपस में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शीरीष का वृक्ष जो है उसके फूल जो है वर्ष भर तक टिके रहने की क्षमता रखते हैं, उसके जो फल है वो वर्ष भर तक टिके रहने की क्षमता रखते हैं, और उसके फूल झुलसती गर्मी में भी टिके रहते हैं, जबकि इनके फूल खत्म हो जाते हैं 10-15 दिन में। तो फिर कैसी तुलना? इसलिए लेखक ने कहा है, क्या कहा है कि मैं लेकिन शीरीष के साथ आर्गवद मतलब अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है बसंत ऋतु के पलाश की भांति। जैसे बसंत ऋतु में आकर कौन फलता फूलता है? पलाश। पलाश भी कितने दिन फूलता है? 15-20 दिन। बसंत ऋतु में जैसे पलाश फलता फूलता है वैसे अमलतास फलता फूलता है। तो फिर इनकी तुलना कैसे की जा सकती है? कनेर वनेर की तुलना कैसे की जा सकती है? किसके साथ? शीरीष के फूल के साथ। कबीरदास जी को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। हाँ, कुछ लोग ऐसे 10-15 दिन के लिए अपने आप को लहक उठते हैं, 10-15 दिन के लिए अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, तो ऐसा सम्मान बेकार है। ऐसे सम्मान का कोई मतलब नहीं है। दिन 10 आदर पाए के, और जब किसी को दिन 10 दिन का ही आदर मिल जाता है ना, तो वो उसमें ही अपने आप को फूला नहीं समाता। ऐसा आदर बेकार है। तो ऐसे 10 दिन का आदर पसंद नहीं है। किसको? कबीरदास जी को 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, कि 10 दिन तक तो खूब बढ़िया महक रहे हैं बगिया में, और फिर उसके बाद खंकड़ हो गए। ऐसे फूलों का भी क्या मतलब कि 15 दिन तक तो मनमोहक है, आनंद दे रहे हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद क्या हो जाते हैं? खंकड़ हो जाते हैं। तो कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया? कि ऐसा भी फलना फूलना क्या कि यह भी क्या 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़। सो लिखा है कबीरदास जी ने, क्या लिखा है? बहुत ही अच्छा लिखा है। दिन 10 फूला फूल के और खंकड़ भया पलाश, कि 10 दिन तो फलता फूलता है, उसके बाद खंकड़ हो जाता है पलाश। फूल ऐसे झड़ने लगते हैं, सूखे होकर ठूठ होकर झड़ने लगते हैं, मतलब उनमें जान नहीं बचती। सो दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। ऐसे दुमदार मतलब जो पूंछ वाले होते हैं, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, मतलब जिनके पूंछ नहीं होती वही अच्छे। मतलब ऐसा सम्मान पाने का क्या मतलब है? 10 दिन का सम्मान पाने का क्या मतलब है? इससे तो फिर सम्मान ना हो वो ठीक है, क्योंकि ऐसे पूंछ वालों से क्या मतलब है कि 10 दिन के लिए पूंछ मिले या 10 दिन के लिए केवल सम्मान मिले हमें। तो फूल है शीरीष, और फूल है तो कौन सा फूल है? वो है शीरीष। क्यों? क्योंकि शीरीष 10 दिन का सम्मान नहीं पाता। वो 10 दिन फलता फूलता नहीं है। तो कैसे फलता फूलता है? सुनिए कितना फलता फूलता है। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जैसे ही वसंत आती है और शीरीष लहकना चालू कर देता है, महकना चालू कर देता है। और आषाढ़ आषाढ़ सावन भादो जो महीने होते हैं हिंदी के, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, और आषाढ़ तक भी मस्त बना रहता है। इसके फूल चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते आषाढ़ तक इसके फूल। और सुनिए, बसंत के आगमन से चलता है और आषाढ़ तक पहुंच जाता है, वर्षा ऋतु तक पहुंच जाता है, बसंत से लेकर सीधा सीधा। और मन रम गया तो आषाढ़ क्या होता है? आषाढ़ से भी आगे तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। और मन रम गया, अगर मन लग गया तो ऐसे भी फूल होते हैं, ऐसे भी मतलब उसमें शीरीष में ऐसे भी फूल होते हैं। तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, भादों में भी फलता फूलता रहता है। आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ से सावन भादो तक पहुंच जाता है, जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। उमस भी हो रही होती है और लू भी हो रही होती है। फूल क्या, हर पशु पक्षी प्राणी सब भड़बड़ाते हैं उमस के मारे, गर्मी के मारे। और इस समय एकमात्र शीरीष कालजयी, कालजयी मतलब जो काल को मात देकर आया है, काल पर विजय करके आया है। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में टिका रह के आया है। कालजयी अवधूत, अवधूत मतलब सन्यासी की भांति जीवन की अजेता का मंत्र प्रचार करता रहता है कि उसने काल पर विजय पाली है। ऐसी अजेता का वो मंत्र प्रचार करता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली बना रहता है, टिका रहता है। शीरीष एकमात्र कालजयी अवधूत है, सन्यासी है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया,
हाँ सही बात है। कवियों के पास क्या होता है कि फूल पत्ती और छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बारीकी से देखकर और क्या करते हैं, मन मुग्ध हो जाते हैं उसमें, और उसमें खोकर उस पर बड़ा ही गहन विचार करके बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं उन पर। ऐसा हृदय मुझे नहीं मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसा हृदय भले ही मुझे ऐसा नहीं मिला हृदय, लेकिन पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं, पर ऐसा भी नहीं हूं कि ठूठ ही हो बिल्कुल, इतना ठूठ भी नहीं हूं कि मेरे हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं है, बिल्कुल प्रेम ना प्रेम या श्रृंगार का बिल्कुल श्रृंगार की बिल्कुल समझ ही नहीं है मुझे, किसी चीज के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम की समझ ही नहीं है मुझे। पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं, श्रीश के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है, श्रीश के पुष्पों को मैं भी देखकर थोड़ा सा प्रसन्न, मेरा मन जरूर प्रसन्न हो जाता है। किसका मन? लेखक का मन। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शीरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? बहुत विशाल हो जाते हैं, बहुत विशाल हो जाते हैं शीरीष के वृक्ष। मैंने रियली देखा है शीरीष का वृक्ष, हम लोग उस पर चढ़ के खेलते थे शीरीष के वृक्ष पर। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक मतलब जो शुभ वृक्ष होते थे। आजकल हमारे घरों में शुभ वृक्षों के रूप में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? वृक्ष नहीं आते, प्लांट आते हैं। जैसे पता लगे कि ये स्नेक प्लांट लगा रखा है और मनी प्लांट लगा रखा है, बस इतने ही प्लांट हमारे यहाँ होते हैं। जबकि रईस घरों के मंगल जो वृक्ष लगते थे, मतलब जो शुभ मंगलजनक जो वृक्ष लगते थे, जो शुभ कार्य में शुभ माने जाते थे, उन वृक्षों को जो चार दीवारी की ओर लगाए जाते थे, मतलब बाउंड्री वॉल होती थी उसके चारों ओर लगाए जाते थे, उन वृक्षों में शीरीष का वृक्ष भी शामिल होता था। क्यों? क्योंकि शीरीष का वृक्ष घना और छायादार होता है। वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था। मतलब जो पुराने भारत का रईस व्यक्ति था, उसके जो घर के चारों ओर बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री के चारों ओर में किस चीज के वृक्ष भी इंक्लूड करता था? इसके वृक्ष क्या नाम है? शीरीष के वृक्ष जरूर इंक्लूड करता था, शीरीष के वृक्ष जरूर लगाया करता था। आज तो हमारे घरों के सामने केवल अशोक के वृक्ष मिलेंगे, और तो वृक्ष देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है उतनी। कुछ काट दिए हैं जानबूझ के। कचरा कौन साफ करेगा? जो कचरा लग रहा है वृक्षों में, वो आपको ऑक्सीजन देने वाला है, जीवन दान देने वाला है। उनमें एक शीरीष भी है, और शीरीष भी ये लोग अपने घर पर लगाया करते थे। बृहत संहिता के 55वें अध्याय में 13वें पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, मतलब बृहत संहिता में जो 55वां अध्याय है, उसमें बागवानी के बारे में बताया गया है, पुष्पों के बारे में बताया गया है। 13वें उस पर पेज नंबर पर फूलों के बारे में बताया गया है कि तो शीरीष के बारे में भी ये भी लिखा है। उसमें क्या लिखा है? बृहत संहिता जो बागवानी के बारे में बताती है हमें 55वें अध्याय पर। इसमें अशोक के बारे में अरिष्ट और पुन्नाग। अरिष्ट रीठा होता है। अरिष्ट क्या होता है? रीठा होता है। आप ध्यान रखना, अरिष्ट मतलब रीठा, और पुन्नाग मतलब, पुन्नाग का आपने देखा होगा सदाबहार का पौधा, सदाबहार। तो अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घनमृषण हरितमा से परिवेष्टित घनमृषण मतलब होता है, घनमृषण मतलब कोमल या मुलायम और घने छायादार वृक्ष की हरितमा से परिवेष्टित मतलब ढका हुआ। मतलब जो कोमल वृक्ष है, मुलायम जो फूल है, उनकी चारों ओर हरितमा है और उससे ढका हुआ पूरी की पूरी वाटिका, वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। कैसी दिखती होगी? ये वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। क्यों? और ध्यान रखना, बृहत संहिता जो रचना है वो 12 मेहर के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा लिखी गई रचना है? 12 मेहर के द्वारा लिखित रचना है। खैर, उसके बारे में हमें पूछा नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घनमृषण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र, अब वात्सायन ने एक रचना लिखी है, महर्षि वात्सायन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने कामसूत्र रचना लिखी है। और कामसूत्र में उन्होंने क्या लिखा है? बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए। झूला को ही प्रेंखा दोला कहा गया। दोला मतलब झूला, ध्यान रखना, ये इसी के बारे में बता रहा है। ये ब्रैकेट में इसलिए इसी लिखा है कि झूला का मतलब ही दोला, या दोला का मतलब ही झूला होता है। तो कामसूत्र में क्या लिखा है? वात्सायन जी ने, महर्षि वात्सायन जी ने स्पष्ट लिखा है कि झूला ऐसे छायादार वृक्षों के ऊपर ही डालना चाहिए जहां पर झूलने वालियों के ऊपर धूप ना आए, उन्हें डर ना लगे, ऊंचाई ज्यादा ना हो, थोड़ा सा अच्छा स्थान हो, एकांत स्थान हो, ऐसी जगह पर झूला डालने के बारे में कामसूत्र में बताया गया है।
तो झूला कैसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए बताइए? तो झूला छांवदार वृक्षों में लगाया जाना चाहिए। और हमारा जो शीरीष का वृक्ष है वो छांवदार वृक्ष तो है, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दौलाओं को लगा देखना चाहते थे, लेकिन पुराने कवि तो बकुल के पेड़ में देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बकुल का फूल भी तो सुंदर होता है, जैसे गजरा बना लो ऐसा फूल होता है उसका। इतने सुंदर फूल जिसके हो उस पर तो पुराने कवि झूला डालना चाहेंगे ताकि प्रेम और प्रस्फुटित हो सके वहां पर, झूला झूलने वाली और खुशी से अपने प्रेम का इजहार कर सके। पर शीरीष भी क्या बुरा है? पर शीरीष क्या बुरा है? शीरीष में भी तो अच्छे फूल आते हैं, वो भी तो छायादार वृक्ष है, तो उस पर ही झूला डाल लो। बकुल जरूरी थोड़ी ना है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, शीरीष के वृक्ष की डाल कैसी होती है? कमजोर होती है। एक बार हम खुद अपने दोस्तों के साथ शीरीष के वृक्ष पर खेल रहे थे, तो एक जो है उस पर से गिर पड़ा था, उसकी डाल टूट गई थी, वो कमजोर डाल पर चला गया था और उसकी वजह से उसका हाथ भी टूट गया था। बहुत मार लगी थी उस दिन। तो ध्यान रखना कि डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूला झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर झूला झूलने वालियों की बात करें तो उनमें कौन सा ज्यादा वजन होता है? वो भी तो पंखुड़ियों से होती है, वो भी तो कोमल होती है। तो फिर शीरीष का फूल शीरीष का पेड़ कहां बेकार है? खूब शौक से शीरीष के पेड़ के ऊपर झूला डालो, क्योंकि झूलने वालियों में भी तो कम वजन होता है। हाँ, पर मैं आज की पिज्जा बर्गर वाली झूलने वालियों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो 120 किलो की, 125 किलो, 300 किलो की महिला को बिठा देंगे तो वो तो डाल क्या वो टूटे ही आएगा, पेड़ भी नीचे आ जाएगा पूरा। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते हैं। और कवि लोग क्या होते हैं, लेखक कह रहा है कि कवियों की एक आदत है कि वो जब लिख रहे होते हैं तो वजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी क्या, उनकी लिखने की कला ऐसी होती है कि उन्होंने क्या कह दिया कि झूलने वालियों को बिल्कुल नाजुक कोमल बता दिया। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कह रहा जो तुंदिल हैं, जिनका बढ़िया आगे पूरा पेट निकला हुआ है और तुंदिल नरपति है, मतलब तुंदिल राजा है, मतलब जिन्होंने खूब पैसा है जिनके पास और आगे बहुत बड़ी तोंद बढ़ा के चल रहे हैं, यूं उनकी बात नहीं कर रहा। क्यों? उनके पास तो पैसा है, वो तो लोहे का पेड़ भी बनवा सकते हैं। खैर, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूं। खैर, तो मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें। क्या बनवा लें? लोहे का पेड़ बनवा लें। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। मुझे तो लगता है कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी कि शीरीष का फूल कैसा होता है? कोमल होता है। इसलिए बाद के सभी कवियों ने उसको कोमल मान बैठे। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। मुझे तो लगता है इस पुष्प से कुछ उनका पक्षपात था, बाइज थे वो इस पुष्प के प्रति, और मैं भी हूं। अगर वो थे तो मेरा भी पक्षपात है, मेरा भी है। कह गए हैं शीरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों के कोमल दबाव को सहन कर सकता है। और उन्होंने एक बात बिल्कुल कह रखी है संस्कृत में, क्या कि पदम सहित ब्रह्मस्य पेलवम शीरीष पुष्पम ना पुनः पत्रनाम। क्या लिखा है उन्होंने कि शीरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, ना कि पक्षियों का बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, यही संस्कृत में लिखा हुआ है, जो ये हिंदी में लिखा है, यही संस्कृत में लिखा है। पदम सहित ब्रह्मस्य पेलवम शीरीष पुष्पम ना पुनः पत्रनाम। तो ध्यान रखना, वो ये लाइन दे तो आप इसका मतलब ये लिखोगे क्या? शीरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। हाँ, शीरीष का पुष्प केवल भंवरों का वजन सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं, क्योंकि उसमें तो धागे धागे जैसे होते हैं, रेसे रेसे जैसे होते हैं, तो भंवरे ही बैठ सकते हैं उस पर, पक्षी नहीं। केसर जैसा होता है वो। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? और सब जब कालिदास ने लिखा है तो विरोध करने की, तो फिर इतने बड़े कवि की विरोध कैसे करोगे आप? तो ऐसी स्थिति में, और सुनो, मेरे अंदर हिम्मत ना भी होती, खैर मेरा तो विरोध करने का मन ही नहीं है, मैं कालिदास जैसे बड़े कवि का विरोध करना ही नहीं चाहता। सुनिए, इतने बड़े कवि का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। अगर हिम्मत भी नहीं होती तो भी कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि मैं बुराई करना ही नहीं चाहता। मैं इतने बड़े कवि की विरोध करने की इच्छा ही नहीं रखता। यहां तो इच्छा भी नहीं है। खैर, कि इतने बड़े कवि की इच्छा, भाई ऐसे योगी की जो है, ऐसे योगी के विरोध में जाना, विपरीत जाना मेरे मन बस में नहीं है, और भी तो भी नहीं जाऊंगा मैं। यहां तो इच्छा भी नहीं है मेरी।
या तो इच्छा भी नहीं है मेरी विरोध में जाने की। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कुछ और बात कर रहा था शीरीष के बारे में। क्या ये शीरीष का ही वृक्ष है? फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद के, इधर कालिदास आए और उन्होंने कह दिया कि शीरीष का पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है। तो जब शीरीष का पुष्प कोमल होता है तो बाद के कवियों ने सोच लिया कि शीरीष का पुष्प ही कोमल नहीं होता, हर चीज कोमल होती है। कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है, शीरीष का सब कुछ कोमल नहीं होता। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब नए फूल आ जाते हैं ना, तब भी पुराने फल टिके रहते हैं। जबकि पीछे फूल आ गए नए, अब तो नए फल निकलेंगे ना, नए फूल आ गए तो, लेकिन वो भी टिके रहते हैं तब तक जब तक पुराने फूल, नए फूल जो है उनको, नए फल जो है धक्का मार के नहीं निकाल देते। तब तक, जब तक नए फल पत्ते मिलकर, मतलब नए फल और नए पत्ते मिलकर धकिया कर इन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। मतलब पुराने फल डटे रहते हैं। तो कितना मजबूत है ये पेड़ का फल कि कब तक डटा रहता है? जब तक पुराने वाले फल और पत्ते धक्का देके नहीं गिरा देते, तब तक टिके रहते हैं। बड़ा ही ढीठ किस्म का फल है इसका कि हटता ही नहीं है। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित हो जाती है, मतलब भर जाती है, एक तरीके से भरी मरमरित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। सब इधर प्रसन्न है और ये खड़खड़ाते रहते हैं। क्यों? पुराने वाले हैं, सूख चुके हैं, लेकिन गिरे नहीं है, ढीठ हैं। तो कैसे कह सकते हो कि शीरीष का सब कुछ कोमल है? गलत अंदाजा लगाया बाद के परवर्ती कवियों ने। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है। यहां से थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया है कि मुझे तो देखकर उन नेताओं की याद आती है। कौन से नेताओं की? जो ऐसे नेता हैं जो पोपला मुंह हो जाता है, मुंह में दांत नहीं बचते, कुर्सी पर चल फिर नहीं सकते, कुर्सी पर चल फिर के पहुंच भी नहीं सकते, हाथ पकड़ के कुर्सी तक पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, टिके रहते हैं उसी कुर्सी पर, नवीन को मौका देना नहीं चाहते। खैर वो छोड़िए, मुझे इनको देखकर, इन फलों को देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मार के नीचे नहीं गिरा देते या निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं। धक्का खा के गिरेंगे, धक्का खा के भगेंगे। जब नई पीढ़ी आएगी तब इन्हें वोट नहीं देगी और किसी नए युवा को जिताएगी, तब जाके हटेंगे। ऐसे नहीं हटेंगे। अपमानित करके जब तक नहीं हटा देंगे नई फसल, तब तक ये पुरानी फसल हटेगी नहीं। मैं सोचता हूं कि पुराने कि यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। मैं सोचता हूं कि ये जो नेताओं की पुरानी की जो अधिकार लिप्सा है, जो नेताओं जो कुर्सी जिन्हें मिल गई है 10-10, 25-25 साल से जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हें अधिकार लिप्सा समय रहते क्यों नहीं निकल जाती? क्यों नहीं नए को मौका देते? क्या धक्का खा के ही जाना अच्छा लगता है? अधिकार लिप्सा खत्म करो भाई। तुम्हें यमराज जी लेने आने वाले हैं, तुम कुर्सी नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाते? ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधानी हो जाती? जरा और मृत्यु, यू नो द मीन्स ऑफ द जरा और मृत्यु। जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु तो आप जानते हो। बुढ़ापा और मृत्यु ये दोनों कैसे सत्य हैं? एकदम से जगत की अति परिचित, सब जानते हैं अच्छे से, अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। ये जगत का कैसा सत्य है? अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। और कोई जानता है भैया कि मृत्यु तय है, मृत्यु अब अति परिचित है और अति प्रमाणिक है, और प्रमाण तो मिल ही चुके हैं आपको। क्या मृत्यु का किसी को प्रमाण चाहिए? तो प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम आप सब एक ना एक दिन काल के द्वारा ग्रस्त लिए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो यहां पर टिका हो। वैसे भी कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सो साबुत बचा न कोई। जैसे चकिया चलती है ना, तो दो पाट जब चलते हैं ना, तो उसके बीच में गेहूं साबुत नहीं बचते, वो भी क्या होते हैं? पिस जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, मर जाते हैं, आटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही हम भी इस धरती के बीच में अगर हैं तो हम भी नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब पहले ही पहचान लो, इस बात को पहले ही समझ लो, क्यों ढीठ बने हुए टिके हुए हो? किसकी तरह? शीरीष के फूल की तरह, शीरीष के फल की तरह। अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। तुलसीदास जी ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। अगर ये आलोचक है तो इनकी रचनाओं में आलोचना तो झलकेगी झलकेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना लिखते हैं
और आलोचना तो झलकेगी झलकेगी, भले ही ये निबंध है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। तुलसीदास जी ने भी मोहर लगा दी होगी इनकी सच्चाई पर, बड़े अफसोस के साथ। क्या? धरा को प्रमाण यही, मतलब इस धरती पर एक सत्य है। क्या सत्य है? धरती का प्रमाण यही। क्या प्रमाण है? तुलसी जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। क्या? धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। धरती का यह प्रमाण है कि जो फरा है, मतलब जो फलेगा फूलेगा, वो पक्का झड़ेगा भी नीचे। जब फल फूल लगते हैं तो वो पेड़ से नीचे भी झड़ते हैं। और जो बरा, मतलब जो जला है, वो बुताना, वो बुझेगा भी। आप किसी कोयले को, लकड़ी को जला दीजिए, कोयले को जला दीजिए, जल गई तो फिर वो बुझेगी भी जरूर, क्योंकि अंत तो आएगा ना उसका, कब तक जलती रहेगी। तो उन्होंने बहुत सही कहा है कि धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो बरा झरा, जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है। हाँ, समय रहते ही क्यों नहीं समझ लेते ये शीरीष के फूल, पेड़, शीरीष के वृक्ष के जो फल हैं उसको क्यों नहीं समझ में आता कि हमें खत्म होना है, मिटना ही मिटना है। तो समय रहते निकल लो ताकि कोई धक्का देके ना निकाले। सुनता कौन है? लेकिन ये बात सही है, आज के जमाने में चाहे किसी को कितना ही समझा लो, सुनता कौन है? क्योंकि लालसा जो लगी हुई है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, और महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। आज वो मर गया, कल वो मरेगा, नरसों वो मरेगा, परसों वो मरे। अरे भाई, मरना सबको है। महाकाल देवता निरंतर तो कोड़े चला रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही, हम अधिकार लिप्सा लिए बैठे हुए हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जो जीर्ण है, कमजोर हैं, जो जीर्ण है, जो कमजोर है, और जो दुर्बल हैं, वो क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं। वो झड़ के अलग हो जाते हैं। तो थोड़े से जो ढीठ हैं वो टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी हिलते डुलते रह रहे हैं। जो रुक गए वो झड़ गए, और जो ने थोड़ा हिल डुलने के बाद भी टिके हुए हैं, तो वो थोड़े से ने टिके हुए हैं, चल रहे हैं। तो जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वामुखी मतलब तरक्की की ओर है, जिनमें अभी थोड़ा सा प्राण ऐसा है जो तरक्की की ओर है, तो वो टिका हुआ है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, दुरंत प्राणधारा, दुरंत जो क्या नहीं है, जिसे मुश्किल से क्या विनाश होता हो, जिसका मुश्किल से विनाश होता हो, तो दुरंत। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल से हटते हैं, मुश्किल से ही तो विनाश हो रहा है शरीर का। तो दुरंत प्राणधारा जो टिके हुए हैं, जो थोड़ी सी ढीठता लिए हुए हैं या थोड़ी सी मजबूती लिए हुए हैं, उनका, और काल देवता सर्वव्यापक कालाग्नि, मतलब काल सर्वव्यापक है, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो वो काल की अग्नि में सभी को जलना ही पड़ेगा, सर्वव्यापक है, क्योंकि वो, हम सर्वव्यापक नहीं है। तो दुरंत प्राणधारा, जो थोड़े से मजबूत लोग हैं वो टिके तो हुए हैं, वो थोड़ा सा देरी से ही सही, पर सर्वव्यापक काल अग्नि उन्हें भी ग्रस लेगी। का संघर्ष निरंतर चल रहा है, और ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है, खत्म नहीं होता। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख से बचा जाएंगे। मूर्ख सोचते हैं कि ठीक है, हम यहां पर बने हुए हैं तो हम काल देवता की आंख से बच जाएंगे, यहीं पर टिके रहते हैं, छुपे रहे। भैया, कहीं नहीं छुपोगे। चाहे आप कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी यत्न कर लो, कुछ भी जतन कर लो, आपके लिए समय बिल्कुल तय करके रखा है काल ने। बोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। जो फल हिलते डुलते रहते हैं, मतलब जैसे नए फल ने आके धक्का दिया तो थोड़ा सा आगे को सरक गए, फिर पीछे को गया, थोड़ा सा फिर पीछे को गए। और जो टिका हुआ है और नए ने आके धक्का दिया और नहीं हटा यहां से, तो फिर यहां से टूटा और सीधा नीचे गिरा। मतलब ठीक वैसे ही जैसे हम हैं, समय के साथ परिवर्तित होते चले जाएंगे तो थोड़े दिनों तक टिके भी रहेंगे, और समय के साथ परिवर्तित नहीं हुए तो समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, क्या कहा है कि हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, मतलब तरक्की की ओर चलते रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, दुनिया के तानों से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। जिस दिन आप जम गए उस दिन खत्म हो गया।
जैसे शीरीष का फल। एक जगह टिक जाते हैं जो, तो पुराने वाले धक्का मार के गिरा देते हैं, और जो नहीं टिकते वो चलते रहते हैं, थोड़े बहुत हिलते डुलते रहते हैं, तो वो थोड़े समय तक बचे रहते हैं। आगे चलिए, अब सुनिए, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अद्भुत अवधूत है। मैं हर बार समझता हूं और मुझे पता लगता है कि शीरीष का जो वृक्ष है वो कोई अवधूत से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता। गर्मी में भी टिका है और सर्दी में भी टिका है, और आपके भयंकर लू में भी टिका है, और सावन भादों में भी टिका है। ना ऊधों का लेना, ना माधो का देना, ना किसी से लेना एक, ना देना दो। ना तो ऊधो से, उद्धव से ना तो कुछ लेना, ना माधव को कुछ देना। मतलब ना किसी से लेना ना देना, बस टिका, हार नहीं मान रहा। वो है शीरीष। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। हजरत, हजरत वो जगह है जहां पर एक कुआं है और उस कुएं में पानी पता नहीं कहां से आता है। लोग हज जाते हैं तो वहां पानी के लिए जाते हैं कि पानी कहां से आता है उसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे हजरत में पानी कहां से आ रहा है, वैसे पता नहीं इसे पानी कहां से मिल रहा है, इसे अपना जीवन रस कहां से मिल रहा है। जब पानी नहीं है, कहां से इसको पानी मिल रहा है कि अपने आप को हरा भरा बनाए रखे। ऐसा है शीरीष। मौज में आठों याम, आठों याम मतलब आठों पहर। कौन से पहर? आठों पहर। 8 पहर होते हैं ना, तो आठों पहर, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। आठों पहर क्या करता है? 24 घंटे होते हैं टोटल, मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया, मेरी एक मुलाकात किसी वनस्पति शास्त्री से हुई और वनस्पति शास्त्री से मेरी बात हुई, तो वनस्पति शास्त्री ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। उसने बोला, क्या बोला कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कि ये कहां से अपना रस खींचता है? वायुमंडल से अपना रस खींचता है। वायुमंडल से जरूर खींचता होगा, और मैंने भी कह दिया जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय में इतने कोमल तंतु जाल, कोमल तंतु, छोटे छोटे रेसे लगे उसमें, इतने कोमल तंतु जाल को कैसे जीवित रख पा रहा है, और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। हाँ, इतने सुकुमार केसर को, इतने अच्छे फल और फूल कैसे उगा सकता था। पक्का ये कहीं ना कहीं से रस तो जरूर खींचता है वायुमंडल से। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस, सबसे रस भरी रचनाएं निकली हैं, सबसे प्यारी रचनाएं अवधूतों सन्यासियों नहीं दी हैं। जो तप करके आगे बढ़ा है और लोभ लालच मोह माया कुछ नहीं रहा है, उसी ने कुछ अच्छा दे पाया है। अनासक्त योगी ने ही कुछ इस संसार को प्रदान कर पाया है। तो ये भी तो एक प्रकार का अवधूत जैसा ही है, जो अनासक्त है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तभी तो इसके मुख से गर्मियों में भी इतने सुंदर फूल और छाया मिलती है। रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शीरीष के समान ही थे, और कबीरदास जी इसी के शीरीष के समान अनासक्त ही थे, कि जो अनासक्त होकर अपनी रचनाएं दे पाए। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। ध्यान रखना, मस्त और बेपरवाह का मतलब ये मत समझ लेना कि मस्ती में बढ़िया चिलम लगा के और बेपरवाह किसी चीज की नहीं। इन्होंने संसार को समझा, लोभ मोह लालच को त्यागा और सही रचनाएं दी जो सरस रस भरी थी और मादक थी लोगों के लिए, जिनमें एक नशा छुपा हुआ था। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। कालिदास कैसे योगी रहे होंगे? अनासक्त रहे होंगे, जो किसी के ऊपर आसक्त नहीं थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। अब वो किसी भी संसार के मोह माया में नहीं भटके हुए थे। शीरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और शीरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। बेपरवाह, एकदम से किसी चीज के लिए लालच ना होना, ऐसी मस्ती से ही शीरीष जैसे फूल हो सकते हैं। जैसे शीरीष के पेड़ को जल का लालच नहीं है कि मुझे कोई पानी सींचने आए, तो ऐसी मस्ती से ही शीरीष के फूल उपज सकते हैं, और ऐसी मस्ती से ही बढ़िया रचनाएं हमें मिल सकती हैं जो कवि हमें कालिदास जी ने दी है। और मस्ती से ही उपज सकते हैं। और मेघदूत, मेघदूत कितनी महान रचना है, किसकी? कालिदास जी की। का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, अनाविल मतलब स्वच्छ होता है, ठीक है, उन्मुक्त हृदय,
हृदय में उमड़ सकता है, तो एकदम से खुले हृदय में जो है, ऐसे स्वच्छ हृदय में ही इतना अच्छा काव्य उमड़ सकता है। मेघदूत जैसा काव्य एक स्वच्छ हृदय में ही बन सकता है। इतना अच्छा काव्य जो है एक लालसा से भरे हुए हृदय में नहीं बन सकता। उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया। हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कमाया, मैंने ये जोड़ा, इसके लेखा जोखा में जो उलझ गया, वो उलझ गया, वो कवि नहीं है। वह भी क्या कवि है? क्या कवि है वो जो लेखा जोखा में उलझा हुआ? कहते हैं एक बार की बात है, ऐसा हमने सुना है। क्या सुना है? कि कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी, आज कर्नाटका बोलते हैं जिसे, वो कर्नाट बोलते थे पहले, संस्कृत में कर्नाट भी कह सकते हैं। कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था। क्या कहा था वहां की रानी ने? तो वहां की रानी ने कहा था, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि कवि ब्रह्मा थे। कवि तो थे, कौन थे? ब्रह्मा थे। दूसरे वाल्मीकि थे। एक कवि कौन थे? ब्रह्मा थे, और दूसरे वाल्मीकि थे, और तीसरे व्यास जी थे। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाट राज की जो विज्जिका देवी, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कवि तो तीन ही थे, एक थे ब्रह्मा, और दूसरे थे वाल्मीकि, और तीसरे थे व्यास जी। और ब्रह्मा ने, एक ने वेदों को दिया। ब्रह्मा ने किसको दिया? वेदों को दिया। ब्रह्मा जी का फोटो देखा, वेद लिए बैठे रहते। एक ने वेदों को दिया, और दूसरे ने रामायण को दिया, वाल्मीकि जी ने रामायण को दिया, और तीसरे ने किसको दिया? महाभारत को दिया। व्यास जी ने महाभारत जैसी रचनाएं दी। तो ये ऐसे ही नहीं दे दी होंगी, ये अनासक्त होकर ही दी जा सकती हैं, डिपेंड होकर ये रचनाएं नहीं दी जा सकती, लोभ मोह लालच में पढ़कर ये रचनाएं नहीं दी जा सकती। तो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जहां पर व्यक्ति के अंदर लालच है, वो व्यक्ति इस देश का भला नहीं कर सकता। इस देश का भला वही कर सकते हैं जो योगी हैं, और योगी जी योगी हैं। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं मतलब कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी मतलब कहती हैं, क्या कहती हैं? तो सुनिए, अगर इनके अलावा किसी ने कवि होने का दावा किया तो मैं क्या, सुनिए, तो मैं ऐसे समय में कर्नाट राज की प्यारी रानी, उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। मैं उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं, राइट भी नहीं, लेफ्ट। मैं उनके सिर पर लेफ्ट जो है पैर रखती हूं उनके ऊपर। तेषा मूर्गन मतलब ऐसे मूर्गन ददामी वाम चरणम, वाम मतलब बायां, वाम चरणम दायां, वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया, तो उसके सिर पर मैं अपना दायां पैर रखती हूं। कौन सा पैर रखती हूं? सॉरी, बायां है। मैं उनके सिर पर अपना बायां पैर रखती हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाम मतलब बायां, वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया संस्कृत का है, पर संस्कृत में भी उसने, वो आपसे पूछ सकता है, इसका मीनिंग पूछ सकता है, तो मीनिंग में तो आप ये लिखना, लेकिन मैं इसको एक बार पढ़ के दिखाता हूं। तेषाम मूर्गन ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया, तो उसी के सिर पर मेरा बायां चरण होगा। किसके सिर पर? जो व्यक्ति अपने आप को कवि सिद्ध करने का प्रयास करे, इन तीन के अलावा। लेकिन फिर भी कवि आए और उन्होंने अपने आप को कवि मानने की चेष्टा की, लेकिन सिर्फ चेष्टा, उनको कवि ऐसे नहीं माना जा सकता। मैं जानता हूं कि इस उपालंब, इस बुराई, कितनी भयंकर बुराई की है, इतनी भयंकर बुराई कि मैं चरण रखती हूं उसके ऊपर। अगर कोई कवि कहे अपने आप को, इतना बड़े भयंकर उपालंब, किसी की ऐसी बुराई से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कवियों ने कवि बनना बंद कर दिया हो, लेख लिखना बंद कर दियो, कवि खत्म हो गए हो। कवि आज भी है, कवि बने रहेंगे, कवि हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। हाँ, लेकिन यह बात सत्य है कि किसी को अपमान नहीं फील हुआ, कोई व्यक्ति दांत फाड़ रहा है फिर भी, तो इसको क्या डांटा भी नहीं जाए? कोई को शर्म नहीं आई तो डांटा तो जाएगा ना उसको। शर्म नहीं आ रही तो क्या करें? पर मैं कहता हूं, कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। और अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो अगर आपको कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, शिरीष को देखो कितना मस्त है, कितना बेपरवाह है, कितना फक्कड़ है। लेकिन
अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे अनुभव ने सिखा दिया कि कोई किसी की नहीं सुनता। बुराई होने के बावजूद भी आदमी को समझ नहीं आती। कालिदास वजन ठीक ठाक रखते थे, मतलब कालिदास की बात में वजन था। वजन ठीक ठाक रखते थे मतलब कालिदास 300 किलो के नहीं थे। कालिदास की बात में वजन था, बुद्धिमान थे, समझदारी की बात करना जानते थे वो, और लोभ मोह लालच नहीं था, क्योंकि वे अनासक्त योगी और स्थिर प्रज्ञता, स्थिर ज्ञान रखने वाले थे। और कैसे स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी, मतलब तपे हुए हृदय वाले थे। कैसे हृदय के? तपे हुए, जो तप कर बाहर तपस्या करके बाहर निकला हो। और जो तपस्वी होता है वो अनासक्त होता है, का हृदय पा चुके थे, सभी से प्रेम करने की क्षमता थी उनके अंदर। मानव जाति क्या, पूरे संसार सृष्टि भर से प्रेम करने की क्षमता थी उनके अंदर। कवि होने से क्या होता है? अगर कभी ऐसे किसी ने कर दिया, मैं, हर आदमी कहता है मैं कवि हूं, पर ऐसे कवि होने से कुछ नहीं होता। हर आदमी कहता है मैं गुरु हूं, अरे ऐसे गुरु होने से कुछ नहीं होता। गुरु देखना है तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं। आजकल तो जिसको देखो गुरु बना बैठा हुआ है, अरे ऐसे गुरु नहीं बनते। मैं भी छंद बना लेता हूं तो क्या मैं भी गुरु हो गया? नहीं। तुक जोड़ लेता हूं तो मैं भी क्या कवि हो गया? मैं छंद बना लिया तो मैं कवि हो गया क्या? नहीं हुआ। तुक जोड़ ली तो मैं कवि हो गया क्या? और कालिदास भी छंद बना लेते थे। कुछ लोग तो कहते हैं ना, देखो कालिदास भी छंद बना लेते थे, वो भी तुक जोड़ लेते थे। मैं भी तो कर लेता हूं वो काम, तो मैं कालिदास के बराबर। अरे तू कालिदास के बराबर कहां से हुआ? शर्म कर। तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। ध्यान रखना, ऐसे तुक जोड़ने से एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए, किसी एक पुराने सहृदय ने, मेरे जो हृदय के करीब था, उसने किसी एक दावेदार को फटकारते हुए कहा था, क्या कहा था? वयमपि कवयम कवयम कवयस्ते कालिदास विद्या कालिदासा विद्या कालिदासा था। तो अगर आपने छंद बना लिए कभी कभी करके, क्या आप कालिदास हो गए? छंद बना के क्या आप कभी कालिदास हो गए? तो मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप की बताता हूं आपको। कुछ लोग अपने आप को कालिदास समझ बैठते हैं, मतलब कवयम कवयम, कि हम भी थोड़े बहुत छंद जोड़ लिए तो हम भी क्या हैं? कवि हैं। अरे ऐसे कैसे कवि हो? कालिदास नहीं हो जाते। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। मुझे तो साला आज तक ढंग से समझ नहीं पाया मैं कि इतना अच्छा कैसे लिख लेते थे कालिदास। मैं तो कालिदास के सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं तो आज भी विमूढ़ मूर्ख सा बैठा रह जाता हूं। जब उनके एक एक श्लोक को देखता हूं, जब उनके एक एक श्लोक को पढ़ता हूं, तो मैं विस्मय से भर जाता हूं, आश्चर्य से भर जाता हूं। विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस शीरीष के फूल का एक ही उदाहरण लीजिए। अब इस शीरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। क्या उदाहरण लीजिए? चलिए देखते हैं शीरीष के फूल का उदाहरण। एक बार की बात है, शकुंतला, आपको पता है शकुंतला बहुत सुंदर स्त्री थी, और सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? हाँ, सुंदर तो आजकल चारों तरफ डोल रही है, पर सुंदर होने से क्या कोई सुंदर हो जाता है? नहीं, क्योंकि सुंदरता, बाह्य सुंदरता के अलावा आंतरिक सुंदरता भी होनी चाहिए। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। अगर आपको किसी का सौंदर्य देखना है तो सुंदर क्या होने से कोई सुंदर हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। बाहर से सुंदर दिखने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने सुंदर हृदय से डुबकी लगाकर, कितने सौंदर्य में डुबकी लगाकर निकला है। तो शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। इसका मतलब यह नहीं कि कालिदास के हृदय से शकुंतला निकली थी, मतलब उन्होंने उसकी सुंदरता के बारे में बहुत ही व्याख्यान किया है। बहुत बड़ा व्याख्या उन्होंने की है कालिदास जी ने शकुंतला जी की सुंदरता के बारे में। शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य, कंजूसी नहीं थी। किसके लिए कार्पण्य मतलब कंजूसी? किस चीज की कंजूसी नहीं थी? शकुंतला के लिए, सुंदरता के लिए बनाने में नहीं थी। कवि की ओर से भी नहीं है, और कवि कह रहा है मेरी ओर से भी कोई
कम कंजूसी नहीं। कवि ने भी खूब लिखा है, कालिदास ने भी खूब लिखा है, भर भर के लिखा है, और कौन ने भी उसमें कमी नहीं छोड़ी। विधाता ने भी किसी प्रकार के कार्पण्य नहीं किया, कंजूसी नहीं की। किसे बनाने में? शकुंतला को बनाने में। बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, और राजा दुष्यंत उनके जो पति थे वो बहुत ही प्रेमी थे उनके। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, और शकुंतला का एक दिन चित्र बनाने बैठे, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। एक बार मन अपने आप ही खींच उठता था। क्यों खींच उठता था? मतलब अपने आप ही खिंचाने लगते थे। क्यों भाई? कुछ तो रह गया है, कुछ तो है जो रह गया है, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं, और रह गया है शरद चंद की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार रह गया है। अब उन्हें समझ में आ गया कि क्या रह गया है। एक तो रह गया है कि जो हमारी शकुंतला जी हैं, उनके कानों पर एक फूल लगा हुआ है, और उसके फूल के जो केस, काय का फूल लगा हुआ है? फूल लगा हुआ है शीरीष का, और उसके जो क्या नाम है, केसर हैं, वो शकुंतला जी के गंड स्थल तक, गालों तक लटक रहे हैं, गालों तक फैले हुए हैं, और उनको वो बनाना भूल गए हैं। इतना ही नहीं, और क्या रह गया है? जो कमल की डंडी से जो तोड़ तोड़कर कमल वाला जो हार बनाया गया है, वो भी हार इनके गले में बनाना भूल गए हैं। तब उन्हें समझ में आया, इसलिए उनका मन बार बार खींच जाता था कि कुछ रह गया है, और रह क्या गया था आपको पता लग गया। तो गंड स्थल मतलब गाल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और सरचंद की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार रह गया है। मृणाल मतलब कमल की डंडी होती है, उसका कमल की डंडी का बना हुआ हार रह गया है, और वो किसके समान दिखता है? शरद चंद, जैसे शरद पूर्णिमा का चांद हो। आपने देखा है उसका जो कमल होता है शरद पूर्णिमा के चांद जैसा सफेद होता है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। यह बात सही है। कालिदास सौंदर्य को देखकर ही सुंदरता में खोने वाले नहीं थे, वो सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर भीतर के आवरण को भी देखने की क्षमता रखते थे, और ऐसे ही कवि होने चाहिए। बाहरी रूप से चीजों को देखकर हम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहरी आवरण से काम नहीं चलेगा। सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिबल मतलब किसानी करने वाला, खेती किसानी बनने वाला किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। निर्दलित मतलब जिसमें पूरा, जैसे किसी किसान के यहाँ जो गन्ना जो निचोड़ते हैं, तो उस गन्ने में से पूरा रस निकाल लेते हैं, उसके बाद भी उसमें कुछ रस रह जाता है, तो वो उस रस को भी निचोड़ लेते हैं। ऐसे किसान की भांति कालिदास जी भी क्या कर लेते थे कि जिसमें रस नहीं है उसमें से भी रस निचोड़ने की क्षमता रखते थे, किसान की भांति। तो अनासक्त कृपिबल की भांति रस खींच लेते हैं, अनासक्त किसान की भांति रस खींच लेते हैं। जो निर्दलित, जिसमें जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है, ध्यान रखना। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे, और महान वही होगा जो अनासक्त होगा। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत में है, और इसी श्रेणी की अनासक्ति एक कवि हैं जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत में भी ये प्रकार, इस प्रकार के गुण देखे पाए, अनासक्ति के गुण देखे गए हैं। उनकी रचनाएं भी काफी फेमस है। सुमित्रानंदन पंत को की प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। कविवर रविंद्रनाथ जो बांग्ला के लेखक थे, स्पेशली उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कविवर रविंद्रनाथ, यह अनासक्ति थी, और रविंद्रनाथ में भी यही अनासक्ति थी। कौन कौन में अनासक्ति बताई है? तो सुमित्रानंदन पंत में बताई है, रविंद्रनाथ में बताई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी में बताई है, और किस में बताई है? तो रविंद्रनाथ में और सुमित्रानंदन पंत में, कबीरदास में, तुलसीदास में, बाकी फिर ब्रह्मा जी और क्या नाम है, व्यास जी और वाल्मीकि जी, ये तो है ही। एक जगह उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों ना हो, किसी राजोद्यान, किसी राजा के बाग का सिंह द्वार, जो मेन द्वार है, वो कितना ही अब्रभेदी, गगनचुंबी, जो खूब ऊंचा,
ना हो, आईफल टावर जैसा ही ऊंचा क्यों ना हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है, कि हमसे आगे दुनिया है ही नहीं, जबकि दुनिया वहीं से शुरू होती है। एफिल टावर कुछ भी कहता रहे कि मैं मुझसे ऊंचा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उसको आप देख लीजिए, एक बार पता लग जाएगा कि एक जगह जाकर दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया आगे चलती है, तरक्की करती है। आप जहां पहुंचे हो सकता है वो शुरुआत हो। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम, मतलब आप इस द्वार पर पहुंचकर ही सही इस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। आप सोचते हो ना कि हम उस द्वार पर पहुंच गए तो हमने सारी सुंदरता देख ली, सारी प्रकृति देख ली, नहीं, वहां पहुंचकर अब शुरू प्रारंभ हुआ है, सब कुछ स्टार्ट हुआ है, करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। और फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, ध्यान रखना, फूल हो या पेड़ अपने आप में समाप्त नहीं है, वो अपना कर्म आगे का करेगा। और उसके अलावा आप सोचो कि वहीं पर प्रकृति समाप्त हो गई, नहीं, आगे भी और प्रकृति है, उसको भी खोजो। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी है, उठी हुई उंगली है, ध्यान रखना, उंगली है कि आगे कुछ और भी होगा, वह इशारा है, और वह इशारा है कि आगे कुछ नया भी होगा। तो ध्यान रखना, आप जिस द्वार पर पहुंचे उस द्वार पर पहुंचकर ये मत समझ लेना कि हम पहुंच गए, हमारा डेस्टिनेशन यही फाइनल है, आगे भी कुछ और होगा। ये केवल सिर्फ इशारा है, द्वार सिर्फ इशारा है। शीरीष तरु, तरु मतलब वृक्ष होता है, पता होगा। शीरीष तरु सचमुच में पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। ऐसी तरंगें जगा रहा है शीरीष के मेरे मन में, ये तरंगें ऊपर की ओर उमड़ रही हैं। इस चिलकती, चिलकती मतलब चमचमाती धूप में इतना सरस, सरस मतलब रस से भरा हुआ, वह कैसे बना रहता है, कैसे उसके पत्ते इतने हरे भरे बने रहते हैं, इतना कोमल बना रहता है। मैंने भी देखा है शीरीष के वृक्ष को चिलकती धूप में भी कैसा रहता है, हरा भरा बना रहता है। क्या ये बाह परिवर्तन, धूप वर्षा आंधी लू अपने आपस में सत्य नहीं है, अपने आप में सत्य नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या भाई इसे धूप लगती नहीं है क्या, लू लगती नहीं है क्या, इसे ये बाह जो आवरण है क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा, ये इसमें भी कैसे अनासक्त बना हुआ है, समझ नहीं आता। धूप वर्षा आंधी लू ये अपने आप में सत्य नहीं है क्या, जो इस वृक्ष को, इस पेड़ को, इसके फूलों को और इसके फलों को गिरा नहीं सकते? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है। आप जानते हो अच्छे से, हमारे देश के ऊपर मारकाट, खून खच्चर का जो बवंडर बहा है, पहले मुगलों ने आतंक मचाया, फिर अंग्रेजों ने आतंक मचाया, इस के इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी ये जो आतंक हमारे ऊपर हुआ, ये खून खच्चर, ये बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सका है, लेकिन ऐसी स्थिति में, इतनी बुरी परिस्थिति में भी कि जब हम दूसरों की समय में जी रहे हूं, दूसरों के अनुसार जी रहे हूं, तब भी कोई व्यक्ति अगर अवधूत की भांति, सन्यासी की भांति टिक गया है तो वो कौन है? शीरीष है। और शीरीष के समान एक व्यक्ति और है जो टिका रहा था, जो डटकर लड़ा, अपने देश का एक बूढ़ा। आप नाम समझ गए होंगे व्यक्ति का, आप नाम तो समझ ही गए होंगे, समझ गए या नहीं समझे? तो आप नाम समझ गए होंगे। एक व्यक्ति जो बूढ़ा था और टिक के रह सका था, क्यों? मेरा मन पूछता है ऐसा क्यों संभव हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो भी अवधूत या सन्यासी रहा होगा। गांधी जी सन्यासी रहे होंगे, तभी तो वो सब कुछ झेलकर आगे निकल गए। क्योंकि शीरीष भी अवधूत है, शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूं तब तब भूख उठती है, हाय वह अवधूत आज कहां है? आज मुझे समझ में नहीं आता कि वो सन्यासी कहां है, वो अवधूत कहां है जो आज गांधी की तरह टिक सके। तो ऐसे सन्यासी मुझे अब देखने को नहीं मिलते। तो हमें ऐसे नेता चाहिए जैसे कि योगी जी हैं,
चलिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, पर ध्यान रखना चैप्टर समाप्त हुआ है, आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो इस चैप्टर की आपसे एक भी ओटी नहीं छूटेगी लगभग, और आप इसके पूरे प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। मैं अभी इन चैप्टर्स के प्रश्नों का प्रश्न उत्तर जो होंगे, जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, आप उसको भी वॉच करिए, लेकिन पहले सबसे पहले आप चैप्टर को जरूर पूरा पढ़ लीजिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।